एक हिंदू समाज के बारे में उन्होंने अपनी एक 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 छोटी-सी कहानी है कि एक एक महिला थी और वो जो थी उसके जो थे बच्चे उसके अपने नहीं थे, किसी और के बच्चे थे और तो वो उस ब कई बच्चे को 16-16, 17 साल के बच्चे को गोद में लेके खिलाती थी और 17 साल के बच्चे को भी लेके गोद में खिलाती थी, तो मोहल्ले के लोग परेशान हो गए कि एक तो ये इसका बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है, ये 16 साल के बच्चे को गोद में लेके क्यों खिलाती है? तो सबने एक दिन जाके पूछा कि बहन ये तो तुम्हारा है नहीं, ये तो दूसरे का बच्चा है और तुम अपने बच्चों को तो खिलाती नहीं हो गोद में, इसको खिलाती हो। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मैं इसको प्यार नहीं करती, मैं इसको गोद में इसलिए नहीं खिलाती कि मुझे बड़ा इससे प्यार है, मैं इसको इसलिए गोद में खिलाती हूँ ताकि ये अपाहिज हो जाए और जब मेरे बच्चों के सामने खड़ा हो, तो मेरे बच्चे बताएँ कि तुम्हें हम ₹2 किलो चावल देंगे तब तुम ज़िंदा रहोगे। आज हम तुम्हें पेट्रोल सस्ता देंगे तो हम नहीं। तो ये जो भारत के नेताओं ने कोई ₹2 किलो चावल, कोई ₹4 किलो चावल, ऐसा हिंदू को बना दिया है कि वो ये सोचता है कि चावल भी सस्ता मिल जाए, पेट्रोल भी सस्ता मिल जाए, तब तो ठीक है। अगर ये नहीं दोगे यानी हिंदू अपाहिज है। आप मुसलमान ने कभी माँग नहीं की इस देश में, ईसाई ने कभी माँग नहीं की, सिख ने कभी देश में माँग नहीं की कि हमें सस्ता अनाज चाहिए, हमारे लिए सस्ते स्कूल कर दो, सस्ती फीस कर दो, वो चलते ही पढ़ना ही पड़ता है इस चक्कर में। लेकिन हिंदू समाज को देखिए कि 90% इसी पे है, इसी के ऊपर जी रहा है। 1,000 रुपए की बोली लगी आपके पंजाब में, मुझे मालूम है इसने केजरीवाल की पार्टी ने लगाया कि हम 1,000 रुपए एक महिला को देंगे, चुनाव जीत गया। तो चुनाव हिंदू जिता किस पर आए मुझे बताइए ना, कभी मुसलमान बिका? उसके पास तो आप कहते हैं उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। अरे कौन सी इकोनॉमी यार? आप जिंदा रहेंगे तो इकोनॉमी रहेगी, इकोनॉमी से आप जिंदा नहीं है, आपसे इकोनॉमी जिंदा होगी भाई। कि इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक है भाई, किसकी इकोनॉमी नहीं है? पूरे देश के अंदर ना वो किसी कानून को मानते, ना किसी रूल को मानते। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमारे 25 नहीं, हमारे 300 लोग जिस दिन देश में हमारे मुसलमान एमपी आएंगे, तब हम देश में इस्लामिक, वो इस चक्कर में पड़े ही नहीं फालतू में। उन्होंने कभी इसकी कोशिश नहीं की, लेकिन भारत की संसद ने पिछले पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में और भारत के संविधान ने बिना किसी मुसलमान के दबाव के उन्होंने अपनी पोजीशन ऐसे रखी कि आप 10 से 11वें नंबर के सिटीजन हैं ऑफिशियली, लेकिन कोई हिंदू सुनना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता। उसको लगता है हम बोलेंगे तो, और बाकी जो हैं उनके बारे में तो माशाल्लाह वो तो इस वक्त कुछ और ही कह रहे हैं, वो वली अल्लाह हो गए आज की डेट में। तो आप जाएंगे किसके पास भाई? कुल मिला के वही लोग हैं। रत्नू जी आपको 10 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, ललित को 10 साल हो गए, जीडी बख्शी को 10 साल हो गए, सुशील पंडित को गए, बाकियों को किसी से क्या मतलब है? और ये सब लोग अपने अपने तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। कोई सरकार के पास तो नहीं गया कि हमको ये दे दो। कौन गया? कोई नहीं गया। लेकिन अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन कोई पैदा होगी कि नहीं होगी? कि आपने ज्ञान बांटा अपने यूट्यूब पे, उसके बाद चले गए और उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। आने जाने से पहले 4 रत्नू आपको खड़े करके जाने पड़ेंगे भाई, यस यस नहीं तो नहीं यस। होगा भाई साहब। तो वो मैं कह रहा हूं कि हमारा ये थॉट प्रोसेस ही नहीं है ना भाई। हम आए, हमने ये किया, हमारा नाम लगा, हम चले गए, खत्म। सुभाष पैदा नहीं हुआ ना इस देश में, सावरकर पैदा नहीं हुआ इस देश में। आप भारत के समाज को अगर देखें पॉलिटिकली भी, तो भारत चेन होनी चाहिए थी। दिस व्हाट आई एम सेइंग। आप बता दीजिए इस देश में किसी समय भी जब देश को सुभाष को मानना था तब नेहरू के पीछे खड़े हुए, जब देश को पटेल को मानना था तो मौलाना आजाद का गुणगान हो रहा था इस देश के अंदर। जब इस देश में ये जो अपने आज के दौर के लोग हैं, कहां किसी बहादुर के साथ कोई खड़ा हुआ? कभी हुआ? सावरकर के की क्या इतिहास है? आज उस पर फिल्म बनाने में डरने, और वो तमाम पार्टियां जो सावरकर की बात करती थी, उन्होंने कभी सावरकर की तस्वीर नहीं लगाई। ये तो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों के ना चाहने के बावजूद भी, क्योंकि हिंदू महासभा को किसने समाप्त किया था जब सावरकर हिंदू महासभा में थे? कौन लोगों को लगता था कि हमारी दुकान रहनी चाहिए, बाकी सब खत्म हो जानी चाहिए? लेकिन आज हम इस बात से ही खुश हैं। देखिए पॉलिटिकल किसी का क्या एफिलिएशन है, लेकिन मेरे और आपका कम से कम एक चीज है कि अगर सत्ता में बैठा कोई आदमी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड कोई इतना सा भी काम करता है, तो वो हमारे लिए कई सारी करोड़ों स्कीमों से बड़ा होता है। ओ यस ओ यस। तो मैं इसमें मानता हूं कि सावरकर के जन्मदिन 28 मई को अगर उसने संसद का इनॉग्रेशन करके सावरकर को जिंदा करा,
अगर सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति इंडिया गेट पे लगा करके आने वाली नस्लों को बताया कि फूल वाले चचा नहीं, ये वाले चचा हैं तुम्हारे असली पिताजी। सो दिस इज, भाई इससे जनरेशन देखेगी ना, अच्छा सुभाष था तो उसकी कहानी सुनेगी। इट्स अ नहीं तो मैं वही सिविलाइजेशनल कह रहा मूव। हूं, ये छोटे छोटे बदलाव जो हो रहे हैं, और उसने यही नहीं किया। जब नई पार्लियामेंट में ट्रांसफर हुए तो सावर की आदम कद वहां पर उनका तैल चित्र लगा था और उसके नीचे मैसेज दिया उसने, सर वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, पूरी दुनिया सावरकर अच्छा, नाथूराम गॉडसे, पूरे देश के अंदर माहौल बनता है। लेकिन धीरे धीरे सावरकर की एक्सेप्टेबिलिटी कर दी और पार्लियामेंट में तैल चित्र भी लगा। यही मैं कह रहा हूं, आपने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। जिस आदमी को अपनी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, और जब गांधी के कहने से 1946 में उम्मीदवार बना भी दिया था, तो कांग्रेसियों ने 15 वोट में से 1 वोट चचा को नहीं दिया। तो ये आसान नहीं होता क्या, कितने एक नए नैरेटिव जिसके बारे में पिछले 50 साल से एक नेगेटिव हो, उसको खड़ा कर दे। सावरकर वहां अंडमान में जाकर के उस कमरे में बैठने को ऐसा नहीं था कि मोदी को सावरकर के बारे में पता नहीं था। ही वाज गिविंग मैसेज टू द होल हिंदू कम्युनिटी, दिस इज योर रियल हीरो। वो पागल नहीं है जो राम मंदिर के अंदर जाके दंडवत लेट रहा है। वो लैपटॉप वाले बच्चे से कह रहा है, भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है। तूने तो कोई शपथ नहीं ली भाई मेरे, तो तू किस बात से डर रहा है तिलक लगाने से? और जब शाम को दोपहर में नहीं देख पाए अयोध्या में, तो शाम में फिर जाकर के वहां बैठ गया उत्तराखंड में। तो एक प्रधानमंत्री जो इतने समय बाद आया हो, जो अपोलोजिस्टिक ना हो, वो 50 गलत काम भी कर दे, तो कम से कम हमें इस समय उसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं नहीं, मैं इतना इतना पोचा आर्गुमेंट नहीं देता पुष्पेंद्र भाई, ऑप्शन की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं मोदी कि जी हिंदू धर्म पर वरदान है, मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि बदलती और हालात में जब एनालिसिस करो तब समझ में आएगा। लेकिन लोग बैठे बैठे चाहते हैं आज ये करते, आज वो करते, आज ये करते। भाई कोई मशीन नहीं, और आप कुछ नहीं करेंगे। आपसे तो वोट देना 5 साल में है, उसमें भी आप कहेंगे यार दोपहर हो गई थी, अब धूप बहुत है, अब यार शाम में देंगे। तो भाई साहब फिर शाम में मिलना। तो मैं ये कह रहा हूं, हम तो 5 साल में वोट देने वक्त भी अगर मगर कर रहे हैं। वो तो मैं एटीट्यूड की बात बता रहा हूं। सर्कसी हिंदू, सर्कस देखना जिसका स्वभाव बन गया है, वो सिविलाइजेशनल युद्ध की समझ ही नहीं रखता पुष्पेंद्र भाई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी आपकी आंखों के सामने इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक चोर को इंटरिम बेल दी है, और आर्गुमेंट क्या दिया है? किस दिन ही तो है ये। दिस इज द इकोसिस्टम जो मोदी लड़ रहा है जिससे। अब सब चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हें 2 बार वोट दे दिया, अब तुम लड़ो, और खुद 500 साल से एक बार लड़ो लड़ो, लेकिन आप यहां बैठकर नुक्ताचीनी करो उनके ऊपर, वही वही मेरा बजाय समझे कि इंटरनेशनल इकोसिस्टम्स कैसे काम करते हैं, डायनेमिक्स क्या है। ऑयल एम्बार्गो पता है इस देश के मूर्खों हिंदुओं को? वही मेरा मेरा आर्गुमेंट ही वही है भाई। जिस दिन ऑयल एम्बार्गो लग गया ना, मांस नोच खानेंगे एक दूसरे का। वो कीमतें शूट अप करेंगी जब। करेक्ट 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 एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्यूल। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आप एक लेफ्टिस्ट और इतना डेंजरस इकोसिस्टम से लड़ने वाले आपके इस प्राइम मिनिस्टर को आप संदेह की दृष्टि से देखते हो, ये स्वयं दिखाता है कि आपकी आईक्यू कितनी है। आईक्यू कितनी है, वेरी करेक्ट। मैं इसको इतना नपुंसक आर्गुमेंट नहीं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो बहुत आ सकते हैं, ऑप्शन से मतलब नहीं है। दिस मैन इज अ ब्लेसिंग ऑन अस। मैं आपको बताता हूं, महाराणा पुस्तक जब पहुंची है सही ठिकाने पर, तो इस देश का होम मिनिस्टर उस बुक को रिलीज करने आता है, और मैं आपको वीडियो भेजूंगा। शुरू के 2 मिनट में अमित शाह का वक्तव्य देखिए, उसके अंदर कि मेरे पास फोन आए जिन्होंने कहा कि आप ये पुस्तक रिलीज मत करिए। नहीं सोचिए, कौन तो होम मिनिस्टर को फोन करता है? कौन है जो जिसका फोन होम मिनिस्टर उठाते हैं? सोचिए सोचिए, वही कौन वही लोग थे? ये अपने लोग थे जो कह रहे थे कि महाराणा पुस्तक। फिर भी उस व्यक्ति के पुरुषार्थ को धन्य है। बोले नहीं, मेरे पुरखों ने जिनके त्याग के कारण आज हम हिंदू हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देने जाऊंगा।
तो नुक्ताचीनी करना बहुत बहुत आसान है बैठ करके इंटरनेशनल। अब थोड़ा-सा समेटते हैं इस डिस्कशन को पुष्पेंद्र भाई, वैसे तो मज़ा बहुत आ रहा है आपके साथ सत्संग करने में। यस, यस। लेकिन समाधान की तरफ बात करते हैं। अ, आपको लगता है हम जो मोदी 3 आता है 4 जून को, भगवान करे सब सब कुछ ठीक हो। तो मैंने तो 3 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर सोच रखा है कि मैं अ, अगर जंतर-मंतर पर जाके सड़कें जाम करनी पड़ी तो करूँगा। इस देश के इतिहास का करिकुलम पाठ्यक्रमों में हमें बदलना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि आप प्रताप जयंती मनाएँ और बच्चों को अकबर महान पढ़ाएँ, राइट, राइट। एक चीज़। दूसरी, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो 31 दिसंबर 2014 का राइडर है, हुँ, वो हट के हर पाकिस्तानी हिंदू सिख के लिए बॉर्डर्स खोलने से शॉर्ट कुछ भी जो हो, उसकी सुविधा हो कि 1 करोड़ हिंदू हम अगले 10 साल में सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ भारत में लाएँ। ये हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न है पुष्पेंद्र भाई। अगर हम लोग ये नहीं कर पाते हैं और हमारी आँखों के सामने ये हिंदू या तो मार डाले जाएँ या कन्वर्ट कर दिए जाएँ या वहाँ से पलायन कर जाएँ, आप लिख के ले लो मेरे से, आप भारतवर्ष में भी नहीं बचोगे। एग्री, एग्री, एग्री। दूसरा इश्यू। तीसरा, जो मेरे दिल के बहुत पास में, वो है पनून कश्मीर। कश्मीर घाटी में हिंदू होमलैंड हमें चाहिए। आप कैसे देते हैं? क्या सिक्योरिटी apparatus होगा? हमें नहीं पता। हम कश्मीर की घाटी खाली नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को मरने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। वी वांट पनून कश्मीर, जिसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन हुआ, उसे जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। और वो सड़कों पर आकर के, अगर सरकार को समझ में आता है, तो हमें वो करना पड़ेगा। इस पर ज़रा अपनी ओपिनियन दीजिए। एक तो देखिए जो आप कह रहे हैं, मेरा कश्मीर के बारे में एक ये कहना है कि वहाँ सरकार ने 370 हटाई और बहुत कुछ वहाँ बदलाव भी हुआ। लेकिन वहाँ जो बड़ी संख्या में वाल्मीकि हैं, जो वॉरियर लोग हैं, बहुत पहले भी इस तरीके की रेजिमेंट थी। क्या कश्मीर के अंदर वाल्मीकि रेजिमेंट नहीं बन सकती? सुपर आइडिया, सुपर, अगर वाल्मीकि रेजिमेंट आपने बना दी, तो सुपर आइडिया। वो कुछ नहीं करना है, वो वहीं है बस, कुछ नहीं करना है। वो डबल काम करेंगे आपके लिए और इसमें कोई बड़ी बात, और इससे ये भी मैसेज जाएगा कि भाई हमारे यहाँ वाल्मीकि का मतलब ये नहीं होता था कि वो सफाई करने के लिए। एक तो वो हो जाए किसी तरीके से। दूसरा, ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड है इस भारत के अंदर, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये दोनों इसलिए हटने चाहिए कि रिपील होने मेरा चाहिए। मानना है कि अगर 42,000 जो अनादिकाल के मंदिर है वो हट गए, मान लीजिए, तो ब्राह्मण का बेटा, ठाकुर का बेटा, जो लोग भी आस्थावान हैं, वो एनजीओस को दे दिए जाएं कि ये मंदिर आपको चलाने हैं, इसके रख रखाव में सरकार आपकी बाहर से कुछ मदद करेगी, लेकिन आप फंड जनरेट करें। उन मंदिरों से करोड़ों रुपया जनरेट हो सकता है। और दूसरा मेरा मानना है कि जब भारत सेकुलर है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर भारत के अंदर माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, सच्चर कमीशन ये क्यों है? ये सब समाप्त होने चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मैं सिर्फ ये 100%। मैं ये चाहता हूँ कि भारत अगर सेकुलर है तो ये सब नहीं होने चाहिए, कोई योजना नहीं चलनी चाहिए। जब सब बराबर हैं, तो फिर मुसलमान के बेटे और बेटी को भारत सरकार एक मेरे टैक्स से 1 लाख रुपया दे करके उसे आईएएस और पीसीएस बनाने की ट्रेनिंग क्यों देगी और मुझे क्यों नहीं देगी? जब गुरुद्वारों से, मज़ारों से और चर्चों से पैसा नहीं लिया जाता, तो मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाला आस्था का 3.25 लाख करोड़ रुपया सालाना सरकार क्यों लेती है? वो सारा पैसा, मेरा मानना है, मैं ऐसा प्रपोज करता हूं, सोचता हूं, भगवान जाने कभी होगा कि नहीं, ये जितना भी मंदिरों का पैसा है, जितना भी मंदिरों का पैसा है, जिस तरीके से राम मंदिर की एक ट्रस्ट बना राम मंदिर का और उसमें प्रबुद्ध लोग रखे गए,
ऐसे ही ये समाज 50-100 लोगों का एक चुन ले के ये निष्कंठ लोग हैं, इनके दामन पे कोई दाग नहीं है, एक ट्रस्ट बनाए भारत में और 3.25 लाख करोड़ रुपया जो अभी अप्रोक्सीमेटली जे साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें इतने ही है, जैसे देवस्थानम बोर्ड का 1300 करोड़ 1300 करोड़ है, आपके वैष्णो देवी का 530 करोड़ सालाना, ऐसा पैसा सारा उस ट्रस्ट के पास जाए और उस ट्रस्ट के पैसे से मैं ये मानता हूं इस देश में एक भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित का बच्चा बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहेगा। इतना पैसा है कि आप सरकार पे आपको कहीं निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपके लोग धर्म बदल करके क्रॉस डाल करके एक पेप्सी पे नहीं बिकेंगे, आपके लोग एक टॉफी पे नहीं बिकेंगे, आपका जो जहां है वो वहीं मजबूत रहेगा। मंदिरों की देख रेख का जिम्मा उस ट्रस्ट के आसपास के पास हो, वो चढ़ावा जो सरकार लेती है दे दें। एक हिंदू बच्चा भारत में किसी भी जाति का बिना पैसे के नहीं रहेगा। शिक्षा के लिए सरकार आज हमें कोई नया वो स्कॉलरशिप दे दे, सरकार हमें दे दे, अपने गुरुकुल खोलिए, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैं करेक्ट कह रहा हूं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई हमारे मंदिरों का कंट्रोल सरकार क्यों करेगी, हमारे मंदिरों के पैसे सरकार क्यों लेगी? मेरा सिंपल ये कहना है, क्यों आपने भारत की भूमि को वक्फ बोर्ड के ऊपर दिया? पूरी दुनिया में वक्फ बोर्ड नहीं है, लीबिया सीरिया में वक्फ बोर्ड नहीं है, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड है यार। अजीब किस्म की है। ये तो उस जमाने जैसी बात हो गई कि किसी ने रूमाल रख दिया ताजमहल पे, ना मेरा है कि रूमाल मेरा है। इस टाइप से आपने वक्फ बोर्ड के तहत पूरे देश की जमीन चली गई है भाई मेरे, और सब खुलेआम हो रहा है। फिर जजिया भी लगा दो। वही मैंने कहा, तो जो आप कह रहे हैं, मैं तो 24 के बाद यही 2-3 डिमांड होंगी जिसके कारण सिविलाइजेशन हमारे हाथ से निकल रही है। अगर आपके मंदिर ही चले गए आपके हाथ से, जैसे वैष्णो देवी में कोई 250 लोग काम करते हैं, सरकार रखती है उनको, पैसा मंदिर देता है, उसमें 80% मुसलमान है। मंदिर की साफ सफाई उसमें मुसलमान है, वहां भी वो पैसा हिंदुओं का है, सरकार ने प्रपोज किया हुआ है। और जो यहां से जाता है हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है, उसको कश्मीरियों का दिल जीतने की बीमारी है, वो दिल ही जीत रहा है। अपने घर के बच्चों का तो दिल नहीं जीता उसने, लेकिन कश्मीरियों का दिल जीत रहा है। तो ये मुद्दे होंगे जो लार्जर उसमें चलेंगे, लार्जर उसमें, क्योंकि जो आपने अभी शुरू में कहा कि ये युद्ध हिंदू मुसलमान का नहीं है, मंदिर मस्जिद का नहीं है, ये भारत की सनातन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्स्थापित करने का युद्ध है। इसमें नालंदा भी आता है। अगर राम मंदिर हमने लिया है तो नालंदा भी लीजिए ना फिर आप, वो भी तो आपकी संस्कृति की पहचान है ना भाई। तो ये मुझे लगता है कि मुद्दे होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, आधा रह चुका है, लेकिन समाज को इस नेक्स्ट फेज में वहां ले जाना चाहिए। जब आप ये बातें करेंगे, जब उसको मंदिर नजर आएगा, जब उसको नजर आएगा कि मेरा मंदिर मेरे बेटे को स्कॉलरशिप देता है, मेरे बच्चे की किताबों की चिंता ही नहीं करनी है, उसे हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगा बिना रोक टोक के, तब उसको ये दिखेगा, तब वो इसकी लड़ाई में आपके आम आदमी शामिल होगा। नहीं तो कुछ लोग लड़ते रहेंगे, बाकी लोग कहेंगे इसका क्या करना है, अरे इस पे क्या करना है, मंदिर से क्या हो जाएगा। उनको नहीं पता कि मंदिर से क्या होता है, और साबित हो गया कि मंदिर से क्या होता है। मंदिर से जो होता है 22 तारीख को देख लिया देश ने। बिल्कुल ठीक बात है, पूरी दुनिया देख रही है कितना चढ़ाव आ रहा है, ये कहां जाएगा। सौंदर्यीकरण करना है, मैं कह रहा हूं मंदिर की एकदम बेहतरीन व्यवस्था करो, बिल्कुल अपडेटेड करो, लेकिन उसके बाद का पैसा कहां जाएगा भाई। तो जिन बच्चों को आप कह रहे हैं पालने वाली बात, उन बच्चों को फंड करो, आप अपने आप वो मुस्टंडे हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। आप अपने बच्चे को भेज देना अमेरिका कि वो वहां जाके बड़ा पैकेज में जाए। यहाँ भारत राष्ट्र बचाने के लिए ये बच्चे जो इतने घूम रहे हैं, 3 जो करोड़ आपने बताया, ये अनिवार्य रूप से मंदिर के साथ एक अनाथ आश्रम होना चाहिए, अनिवार्य रूप से। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक एंगल और आता है इसमें परशुरेंद्र भाई, बस अंतिम सवाल प्रश्न है मेरा जी, कि ये जो मंदिर की जो पूरा डिस्कशन है ना, इसमें आपको एक रोचक बात बताता हूँ जी, और ये मेरा प्रश्न है आपसे कि इसका तोड़ क्या है जी। बहुत बड़े बड़े मंदिर गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड नहीं है। राजस्थान में बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ले लेता हूँ, सालासर का मंदिर है जैसे, अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, 10 रुपए हिंदू समाज को देते हैं। तो आप सही कह रहे हैं,
बिल्कुल सही कह रहे, मेरे दिमाग में है वैसे मंदिर, लेकिन मैंने वही कहा मेरे भाई कि हम तो दोनों तरफ से पिट रहे हैं। जो हैं उनको क्या करते हैं, कितना खाना है उनको, कितनी प्रॉपर्टी बनानी है भाई, और किसने उनको छूट दी कि भाई उनके मंदिर है उस पर करोड़ों का वो रखेंगे अपने पास, वो भी नहीं है। 500 साल जीने के लिए आए शायद, मुझे 500 समझ नहीं साल आता। आयु। तो वो भी है यार, नाथ द्वारा मंदिर की मैंने वहां पे बाकायदा विधानसभा में सवाल उठवाया था। नाथ द्वारा का साल में 85 करोड़ रुपए आता है, और उन्हें जब रिटर्न सवाल पूछा गहलोत सरकार से कि भाई इस पे तो गहलोत सरकार ने रिटर्न में जवाब दिया है कि नाथ द्वारा पे आने वाले 85 करोड़ में से हम एक पैसा मंदिर पे नहीं खर्च करते, सारा पैसा सेकुलर कामों पे खर्च करते हैं। उस सेकुलर कामों में